गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी नॉलेज। मेरा नाम रितेश कुमार। आज हम लोग 8 मई 2021 का करंट अफेयर लेकर आए हैं। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए हम लोग बिना देर किए हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। ठीक है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और इस साल का थीम जो है वो है अनस्टॉपेबल। ठीक है, अनस्टॉपेबल है जो कि इसका थीम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड क्रॉस जो था इसका संस्थापक कौन थे? तो हेनरी डुनेट। ठीक है, हेनरी ड्यूनेट। ठीक है, जिनका जन्म 8 मई सन 1828 को हुआ था। ठीक है, 8 मई सन 1828 को हुआ था। और उन्होंने समाज सेवा के लिए कार्य किए थे, इसीलिए उन्हीं के जन्म दिवस पर विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO का 61वां स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। हाल ही में सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का 61वां स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 7 मई। ठीक है, 7 मई को अभी हाल ही में BRO का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, और ये BRO का स्थापना कब हुआ था? तो 7 मई 1960 में हुआ था। 1960 में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन्होंने अभी हाल ही में अपना 61वां फाउंडेशन डे मनाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। और इसमें BRO के महानिदेशक जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैं। ठीक है, कौन है? राजीव चौधरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ये BRO के कौन है? तो महानिदेशक हैं। और BRO का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली। और इसका स्थापना आप लोग जानते ही हैं, 7 मई 1960 में हुआ था। 7 मई 1960 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट UK में अपने वैक्सीन कारोबार का विस्तार करने के लिए कितने मिलियन का निवेश करेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। अभी सीरम इंस्टीट्यूट UK में अपने वैक्सीन कारोबार का विस्तार करने के लिए कितने मिलियन का निवेश करेगा? तो ये करेगा 240 मिलियन। ठीक है, 240 मिलियन का निवेश करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में तमिलनाडु के CM कौन बने हैं? ठीक है, हाल ही में तमिलनाडु के CM कौन बने हैं? तो ये द्रौपदी मुनेत्र कड़गम। ठीक है, द्रौपदी मुनेत्र कड़गम के प्रमुख हैं, जिनका नाम है MK स्टालिन। ठीक है, जिनका नाम है क्या? MK स्टालिन नाम है। इन्होंने अभी हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। और ये स्टालिन जो थे ये 5 बार के तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत M करुणानिधि के पुत्र हैं। ठीक है, जो 5 बार तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री बने थे, जिनका नाम था M करुणानिधि। उन्हीं के ये पुत्र थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तमिलनाडु के अभी CM कौन बन गए हैं? तो MK स्टालिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विजय रूपानी जो है ये गुजरात के हैं, नीतीश कुमार बिहार के CM हैं, और योगी आदित्यनाथ UP के CM हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में MT-30 मरीन इंजन बिजनेस के लिए रोल्स रॉयल ने किसके साथ समझौता किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। हाल ही में MT-30 मरीन इंजन बिजनेस जो है वो अभी हाल ही में रोल्स रॉयल ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है
हाल, ठीक है। एच ए एल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड से अभी हाल ही में इन्होंने समझौता किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ठीक है। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी और गेल सहित भारत के शीर्ष तेल और गैस सार्वजनिक उपक्रमों ने किस धाम के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये बद्रीनाथ धाम के लिए समझौता किया है। बद्रीनाथ धाम के लिए किया गया है। ये इसलिए किया गया है कि वहाँ पर स्मार्ट हिल टाउन के रूप में उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के निर्माण और पुनर्विकास के लिए श्री बद्रीनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट को इन्होंने 99.60 करोड़ रुपए का योगदान देंगे, ठीक है। 99.60 करोड़ रुपए का योगदान देंगे वहाँ पर, इसलिए इन्होंने समझौता किया है। ये जितने भी भारत के शीर्ष तेल गैस सार्वजनिक उपक्रम है, अभी बद्रीनाथ धाम में 99.60 करोड़ रुपए का अनुदान देंगे, इसीलिए अभी हाल ही में समझौता किए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फिच सॉल्यूशन का एक रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अभी फिच सॉल्यूशन का एक रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है? तो ये लगाया गया है 9.5%। 9.5% अभी अनुमान लगाया गया है फिच सॉल्यूशन के एक रिपोर्ट के अनुसार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन कहाँ पर किया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में, ठीक है, भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार त्रिपक्षीय, ठीक है, पहली बार त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन कहाँ किया है? तो इन्होंने अभी लंदन में किया है, ठीक है। लंदन में त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया है, ठीक है। और G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर लंदन में ये हुआ है, जिसमें भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की गई है। और इसमें भारत से विदेश मंत्री जो हैं डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर एस जयशंकर, ठीक है, एस जयशंकर ने भाग लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रांस, भारत, ऑस्ट्रेलिया की त्रिपक्षीय बैठक सितंबर 2020 में भी शुरू हुई थी, ठीक है। सितंबर 2020 में भी इन तीनों के साथ हुआ था, जो कि पिछले साल हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को दिया गया है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर के क्या हैं, उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। इन्हीं को अभी हाल ही में अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार, ठीक है, से सम्मानित किया गया है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलिए इसको आगे देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने किसानों और व्यापारियों के लिए ई-नाम द्वारा डिजिटल भुगतान का विस्तार करेगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में किस बैंक ने किसानों को और व्यापारियों के लिए ई-नाम का मतलब, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट होता है, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा अभी डिजिटल भुगतान का विस्तार करेगा कौन बैंक? तो कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक अभी हाल ही में किसानों और व्यापारियों के लिए ई-नाम द्वारा डिजिटल भुगतान का विस्तार करेगा। और इसमें कोटक महिंद्रा के सीईओ कौन है? तो उदय कोटक, ठीक है, उदय कोटक जी हैं, ठीक है। और स्थापना कब हुआ था इस बैंक का? तो स्थापना हुआ था 2003, ठीक है। और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई है, मुंबई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व एथलेटिक दिवस किस तिथि को मनाया गया है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। विश्व एथलेटिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 मई। ठीक है, 5 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया है 2021 का। और इसका पहला बार विश्व एथलेटिक दिवस 1996 में मनाया गया था। और विश्व एथलेटिक दिवस का मूल उद्देश्य यही है कि एथलेटिक्स युवाओं में की भागीदारी को बढ़ावा देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में द बेंच नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ठीक है, हाल ही में द बेंच नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये इनका नाम है मेघन मार्कल। मेघन मार्कल ने अभी हाल ही में अपना द बेंच नामक पुस्तक का विमोचन किया है और ये 8 जून को अपनी नई पुस्तक जारी करेंगी। ठीक है, कितने तारीख को? 8 जून को एक और नई पुस्तक ये जारी करेंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के संस्थापक अजीत सिंह का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। वो भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के पुत्र थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। सो इस क्वेश्चन को समझिए क्या कर रहा है कि हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक अजीत सिंह का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है और वह भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के पुत्र थे? तो ये चौधरी चरण सिंह। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह के पुत्र हैं अजीत सिंह, इन्हीं का अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस अभिनेत्री का निधन हो गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। हाल ही में अभी कोविड-19 के कारण किस अभिनेत्री का निधन हो गया है? तो ये अभिलाषा पाटिल। ठीक है, अभिलाषा पाटिल का हाल ही में निधन हो गया है, जिन्होंने अभी हाल ही फिलहाल में गुड न्यूज़, बद्रीनाथ की दुल्हनिया और छिछोरे जैसे फिल्मों में अभिनय करने वाली अभिलाषा पाटिल का कोविड-19 के कारण 47 वर्ष की एज में ही ये चल बसी हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स। सो ये रहा आज हम लोग का करंट अफेयर। सो आप लोग हमसे बने रहिए, जुड़े रहिए। मैं डेली के करंट लेकर आता हूँ, बड़ी मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। सो थैंक यू। अगर हमारा PDF आप लोग चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ले सकते हैं। सो थैंक यू।